स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आई एम मूसा सिंह, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपको हिंदी लिटरेचर पाठ 1 से कविता का सारांश बताएंगे। कविता का शीर्षक है वंदन तुम स्वीकार करो माँ। इसके रचयिता कवि सुरेश पंत जी हैं। कवि ने भारत को, यहाँ पर कविता है, इसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो माँ। कवि ने अपने प्रेम को स्पष्ट करने के लिए अपने विचारों को कविता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कवि यहाँ भारत भूमि को जननी, यानी जननी किसको कहा? जन्म देने वाली। तो जन्म देने वाली माँ के समान भारत की भूमि को कवि ने माना है और उसकी जय जयकार यानी उसकी वंदना कर रहा है। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल। भारत के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए सफेद पर्वत ये भारत के मुकुट के समान है। शुभ्र मुकुट, शुभ्र माने स्वच्छ, और सफेद बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे यानी ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का मुकुट जैसे प्रतीत हो रहा है, यानी ये भारत का मुकुट माना गया है। गंगा यमुना हार नवल, और गंगा यमुना जैसी पावन नदियों को इस पृथ्वी का या भारत की जननी का हार बताया गया है, यानी गंगा यमुना नए नए हार की तरह प्रतीत होती हैं। नवल हार यानी नए हार की तरह। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती है अविरल। कवि ने कहा है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां भी प्यार लुटाती हैं अविरल। अविरल मीन्स लगातार, क्योंकि ये नदियां कभी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, इनका पानी लगातार आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो जिस प्रकार ये नदियां लगातार परस्वार्थ के लिए बहते हुए अपने प्यार को लुटा रही हैं, ऐसी भारत माँ की बार बार कवि वंदना कर रहा है। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकार करो माँ। कवि कह रहा है कि आपकी इस धरती माँ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गहरा सागर, समुद्र अथाह जिसकी गहराई कोई माप नहीं सकता, वो भी उस सागर की लहरें आपके चरणों को पकड़ती हैं। यानी जब सागर में लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है वो सागर की लहरें आपके चरणों को पकड़कर आपका गुणगान कर रही हैं। तो उन सागर के गुणगान को भी स्वीकार करो। कवि कहता है कि उस सागर के गुणगान को भी स्वीकार करो। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। इस प्रकार से तुम्हारी अनेकों प्रकार से जय हो, और तुम इन सब प्रकृति की जितने भी चीजें सुंदरता है, सौंदर्य, सब तुम्हारी जय जयकार करते हैं। इनके सबके वंदन को स्वीकार करो। हरे खेत खलिहान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। हरे खेत वेत, यहाँ के हरे भरे खेत खलिहान, घने सुंदर वन, दिशा दिशा में दीप जले। सूर्य, दिशा दिशा में दीप क्या है? दीप सूर्य को कहा है यहाँ, यानी सूर्य की किरणें दिशाओं दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाती हैं, दीप के समान प्रज्वलित होता है, यानी चारों दिशाएं उससे प्रकाशित होती हैं। तो खेत खलिहान, हरे भरे वन और सूर्य की किरणें से चारों दिशाओं में जो प्रकाश फैलता है, ये सब आपके सौंदर्य हैं, यानी इनका भी सबका वंदन तुम स्वीकार करो। यानी ये सूर्य अपनी किरणों को फैलाकर दीप के समान जलकर आपकी प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है, तो इनकी प्रार्थना को, वंदना को भी स्वीकार करो। निशि दिन कर्म निरत, जन जीवन कर्मों से ही भाग फले। अब यहाँ निशि है, निशि मतलब होता है रात, रात दिन कर्म निरत जन जीवन। यहाँ के लोग यानी भारत की वंदना करते हुए कवि कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग कर्म निरत हो, यानी रात दिन अपने कर्म को करने वाले हों, अपने रात दिन कर्म को करते रहें, कर्मों से ही भाग फले, और इन कर्मों को करने से ही मनुष्य का भाग संवरता है। यही कर्म है तेरी पूजा। कवि कहता है यही सच्चा कर्म ही माँ तेरी पूजा है। पूजन यह स्वीकार करो, यानी इस पूजन को भी स्वीकार करो। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित्य नव मंगल कार्य करें। लोगों को यानी मनुष्यों को, तुच्छ माने घटिया,
स्वार्थ से ऊपर उठकर यानी आगे बढ़कर नित नए मंगल कार्य करने चाहिए। नित माने हमेशा, प्रतिदिन। मिलजुल कर हम रहें, प्रेम से भेदभाव सब दूर करें। और लोगों को आपस में मिलजुल कर भेदभाव सब दूर करके प्रेम से एक साथ रहना चाहिए। तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकार करो। कवि कहता है कि मनुष्य को स्वार्थ यानी तुच्छ घटिया स्वार्थ को छोड़कर नित प्रतिदिन नए मंगल कार्य करना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर भेदभाव भुलाकर प्रेम से एक साथ रहना चाहिए और देश के लिए तन मन धन सब कुछ अर्पण करना चाहिए। और यह अर्पण भी स्वीकार करो माँ, यानी इस अर्पण को भी हे पृथ्वी माँ तुम स्वीकार करो। जय 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 भारत जननी, वंदन यह स्वीकार करो। और फिर बार बार भारत की वंदना करते हुए कवि यह कह रहा है कि हे जननी, हे माँ के समान सबकी रक्षा करने वाली भारत की माँ, तुम हमारे इस बंधन को हर प्रकार से स्वीकार करो। यानी कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहा है कि हमें भी भारत के लिए अपने मन में प्रेम रखना चाहिए। भारत की उन्नति के लिए हमेशा अपने तन मन धन को लुटाना चाहिए और एक साथ मिलकर भेदभाव भुलाकर रहना चाहिए। और इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हमें भी अपने देश से प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। कवि का इस कविता को लिखने और हम तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है यही है कि भारत के लोग भी भारत से प्रेम करें, भारत के मस्तक को हमेशा अपने उच्च कर्मों से ऊंचा रखें, भारत के मस्तक को कभी झुकने न दें और अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।